अर्थावर मनाया जाता है। तो इसकी शुरुआत 2007 से सिडनी हुई थी और 2009 से इंडिया ने बनाना स्टार्ट किया। तो हम इसमें क्या करते हैं, अर्थ माने पृथ्वी, आवर माने 1 घंटा लाइट बंद करके रखा जाता है। इसमें क्या जो ऊर्जा होती है, सभी चीज़ में ऊर्जा होती है ना, वो हमें बचाना है। बिजली को बचाना है, पानी को बचाना है, पेड़ पौधों को बचाना है, सभी बता रहे थे। इन सारी चीज़ों को बचाना होता है, तो भविष्य में हमें काम आने वाली है। तो सभी हम लोग बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जिसका ज़्यादा बहुत से लोग बर्बाद कर, जैसे आपके पास पड़ी है कापियाँ, जो पेज पड़े हुए हैं कापियों के, तो ऐसी चीज़ हमें बचा के रखनी है। होता है क्या है, आपके पेड़ है ना, पेड़ काट काट के बनाई जाती है, जो आपके पड़े हुए बहुत से लोग फाड़ फाड़ के फेंक देते। अगर आपकी कापियाँ भर जाती हैं तो इसको क्या है, कबाड़े वाले को बेच दें तो दोबारा कापियाँ बन जाएंगी आपकी। इन सारी चीज़ों को बचाना अर्थावर का आह्वान इसीलिए होता है कि हम लोग जो हमारी आसपास जो भी चीज़ होती है उनको हमें बचाना, ठीक है। तो ये कापी किताबें पेड़ों से बनती है और इनको आपको बचाना है, ठीक है। इनको यहाँ पे पड़े हुए हैं ऐसे करके और कबाड़े वाले को बेच देंगे तो क्या, ये वाली ऊर्जा को बचा के, जिससे प्रदूषण होता है, हमें क्या सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, इस तरह की ऊर्जा को ज़्यादा बढ़ावा देना है, ठीक है। अभी सर बताएंगे इसके बारे में। बहुत तेज बताऊँगा, ध्यान रखना, टाइम कम है, बस उसी जाएंगे तो मिल जाएगा आपको। बहुत बड़ी समस्या है जो पीछे छोड़ने वाली नहीं है। जैसे कैंसर बीमारी बढ़ रही है ना, कई तरीके से, कई केमिकलों से, ये सब बताया गया। ग्लोबल वार्मिंग इसलिए हो रही है क्योंकि मनुष्य ने जब से समझदार और सुख सुविधाएँ भोगना शुरू किया, तब से ईंधन का उपयोग किया। ईंधन तो जानते हो ना, लकड़ी, कंडे, पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब ईंधन है। कोई भी चीज़ जलाई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। पहले बता दिए। 1 किलो लकड़ी या कंडा कोई भी चीज़ जलाते हैं तो उससे 1 से 1.5 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। पेट्रोल डीजल जलाते हैं 2 से 3 किलोग्राम के आसपास तक निकलती है। गैस जलाते हैं उससे भी 3 किलोग्राम के आसपास निकलती है 1 किलो से। तो ये वायुमंडल में गैस कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़ गई है। और कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी होती है? ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं इसको, इंग्लिश में है, और बाकी हिंदी में होता है ग्रीन हरित गृह गैसें, ठीक है। जो त्रिपाल बना होता है ना खेतों में, ठीक है ना, लोग खेती करते हैं उसके अंदर, वो ग्रीन हाउस है। ग्रीन हाउस क्या करता है कि तापमान को संतुलित करता है, जिसमें सभी लोग जीव जंतु और सब लोग रह सकें, पेड़ पौधे सब, ये सब आराम से अपने जीवन बिता सकें। तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ये क्या करती हैं? इस पृथ्वी का तापमान को, आप लोग बड़ी इस तापमान को नियंत्रित करती हैं कि कम ज्यादा ना हो जाए, उससे चलता रहे, जिससे एक वो करती है संतुलित, कि जिससे हम सब लोग रह सकें। लेकिन ज़्यादा मात्रा बढ़ने से ये पृथ्वी की जो गर्मी अभी धूप निकल रही है, ये जब ऊपर जाती है तो ये पहले संतुलित करती थी इस गर्मी को, लेकिन अब उसको ज़्यादा बढ़ने की वजह से वो रोक रही हैं। रोकने की वजह से हवा गर्म हो रही है पूरी, उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग पूरी। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है जलवायु परिवर्तन, कि न सर्दी समझ में आती, न बारिश समझ में आती, न गर्मी समझ में आती, और जो भी होती है वो बड़ा एक्सट्रीम लेवल पर जा रही हैं। अब सर्दी पड़ेगी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, तो और बारिश होगी तो या तो होगी नहीं, होगी तो इतनी होगी कि परेशान हो जाएंगे। तो ये असंतुलित हो गया है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो हमें क्या करना है इसमें? जैसे ये 28 मार्च को खबर है, मतलब एक जागरूकता का अभियान है, जिसमें लोग क्या करें कि सचेत हो जाएं कि ग्लोबल वार्मिंग हमको आगे भविष्य में बहुत बुरी तरह से तबाह करेगी। तो हम अभी से ऊर्जा की बचत करें, मुख्य यही है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन न करें, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कब नहीं होगा? जब हम ऊर्जा का संरक्षण करेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे, तो बचाएंगे। तो समझेगा, सरकारी वही कह रही है, जैसे मैडम साहब बताया था कि सोलर प्लेटें लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों लगाओ? क्योंकि उसमें कोई धुआं नहीं निकलता, कोई प्रदूषण नहीं होता। तो हमें कोयले की खपत को कम करना है, जिससे प्रदूषण कम हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाए, गैस की मात्रा जो लग रही है, गैस लग रही है, नेचुरल गैस होती है, उसकी मात्रा कम आ जाए, तो उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड कम निकले, तो हम अपने इस वातावरण को संतुलित कर पाएँ, ग्लोबल वार्मिंग को रोक पाएँ। तो इसी के लिए है तुम लोगों को हर चीज़ का बचत करना है, ध्यान रखना, और हर चीज़ ऊर्जा होती है। तो ये नहीं है समर चला दी पानी फैला रहे हैं सड़क पे, सब ऊर्जा है। तो हमें ये बचत करना है जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक पाएँ। तो तुम अपने घर में कहीं भी हर चीज़ की बचत करो, जो चीज़ समझ में आती है, डेली आदत डालनी पड़ेगी।
तुम ये मान लेना 5 मुश्किल से 5 से 10 साल के बीच में बहुत स्थिति खराब होगी और कैंसर बहुत रेट तेजी से बढ़ रहा है। और गाँव में सवेरे ऐसे मोटे मोटे पाइप लगा देते होते हैं, ऐसे पानी यही जो डालती है। मम्मी अपनी मम्मियों को समझाया करो निक जाके, तरसोगे पानी के लिए। तुम्हारा मम्मी पापा का जीवन तो निकल गया परेशानी तुम्हारा तुम्हारे जीवन नहीं लिए निकलना है। है। पर तुम्हारे लिए नहीं रहेगा। तुम्हारा जीवन नहीं निकलना, बहुत कष्ट में ये आएगा जीवन। देखो प्रदूषण से आएगा, कैंसर की बीमारी से आएगा, ठीक है। और दूसरा तुम किसी काबिल नहीं रहोगे ना, प्रदूषण से दिमाग कमजोर हो जाता है, आंखें कमजोर हो जाती हैं, तो काम भी नहीं कर पाओगे, तो और वो मुसीबत खड़ी अलग होगी। बहुत सारी चीजें और ये बहुत सारे जीव खत्म हो जाएंगे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तुम्हें ये संरक्षण देते ना दूसरे जीवों से, तो बचाने कोई नहीं आएगा। आंखें कमजोर हो जाएंगी, खेलते हैं तो पेड़ पौधों की डालियों से लटक लटक के तोड़ देते हैं। गंदी बात है, ऐसा नहीं तो ये करते। तुमको ग्लोबल वार्मिंग और एक लगा नहीं सकते तो तोड़ने का क्या अधिकार है? पर्ची और देंगे तुमको, वो पढ़ना, फिर मैडम तुमसे जो लिखवाएंगे तब पता लगेगा कि क्या है। पेड़ों को तोड़ना